अपने घुटने को लगा करके कहते, मामा जी अंतिम क्षण है, मुझे देख लो ध्यान से, मेरा दीदार कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कंस कृष्ण को देख रहा है और देखते ही देखते भगवान गोविंद ने उसके प्राण को उसके शरीर से अलग कर दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बंदी गृह में गए, जहां पे ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, उनसे मिले। बंदी गृह में जो राजा बंदी बनाए गए हैं, जो प्रजा को बंदी बना करके कंस रख रखा है, उनको मुक्त किए। ग्वाल बालों ने कहा कि लाला आज परसों है, मैया ते वादा करके आए हो परसों, अब चलना चाहिए। बोले लाला तुम सब चले जाओ, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। बोले क्यों रे दारी के सारे, मैया तो झूठ बोल के आए, और बूढ़ी मैया से झूठ बोल के आए तुमने, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बाबा आते हैं, केशव बेटा चलना चाहिए, आपकी माता जी इंतजार कर रही हैं। बोले बाबा आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। निराश होकर के बाबा लौट रहे हैं। 11 वर्ष 56 दिन कन्हैया ने ब्रज में बिताए हैं। इसके बाद मथुरा में चले आए, 4 चीजों का त्याग किया। गाय चराने जाते हैं तो कभी अपने चरणों में चरण पादुका धारण नहीं करते, पूजा के समान मानते हैं गाय की सेवा। एक दिन मैया कहती लाला गाय को पनी ना पने, भैया तेरे पैर ने कछु गड़ जाएंगे, ने पनी वनी पहन के जायो करे गैया चरावे काजे। बोले मैया का हमारी गैया पनी पहने का। दूसरा भाव ये था कि मधुमंगल गरीब घर का था, उसके पास पन्ही नहीं था पहनने के लिए, तो कन्हैया कहे जब हमारा दोस्त पन्ही नहीं पहन सकता तो मैं क्यों पहन करके जाऊं। सखा भाव, दोस्ती क्या होती उसको समझाया। कन्हैया ने कभी अपने हाथ में तलवार नहीं उठाया, सदा मुरली बजाई, मुरली बजा करके प्रेम करना सिखाया। प्रेम से आप संसार को जीत सकते हो, भगवान को जीत सकते हो। यदि निष्काम प्रेम है तो प्रेमी वही है जो निष्काम प्रेम करे। यदि किसी कामना से प्रेम कर रहा है तो प्रेमी नहीं है, वो कपटी है। कन्हैया ने अपने केस को कभी नहीं कटाया। हिंदुत्व की पहचान है शिखा चोटी। पुरुषों की तो छोड़ो, अब माताएं भी चोटी कटाती हैं। नया फैशन आ गया। माताओं के केस में कैंची लगना महादोष होता है। शास्त्रों में वर्णित है। आजकल का तो नया फैशन आ गया, कोई सिंदूर का भी महत्व तो नहीं है। जो मांग का सिंदूर होता है ना, यहां तक पल्लू होना चाहिए माताओं का, ये लिखा गया है। ये जो सिंदूर है उसको केवल पति देखे, पति सुहाग है वो आपका। और केस, स्त्री जात को केस कटानी नहीं चाहिए, महादोष होता है। क्या पहले माताएं अच्छी नहीं दिखती थी? कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे संस्कार को लोग फूहड़पन बना दिए। आजकल जितना नंगा नाचो उतना ही अच्छा है। यदि कोई सभ्य बन करके जाए तो लोग बोलेंगे ये पुराने ख्यालों का है, ये पुराने जमाने का है। एक बार कहीं हम लोग भोजन कर रहे थे, पंजाब या राजस्थान ऐसी कहीं की बात है, वो चम्मच उम्मच आ गया तो हम लोग अपना हाथ से ही दाल चावल प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो एक बगल में बैठा था, अरे बोले महाराज चम्मच ले लो, चम्मच। आप पुराने ख्यालों के लगते हैं महाराज। हम कि तुम्हारे दादा ने चम्मच देखा था,
बाप दादा मर गए, बेल की खोतड़ी खाते खाते, सावा कोदो का चावल खाते खाते, बासी रोटी खाकर के दिन भर काम किए बाप दादा ने, और आज अपनी संस्कार को भूल करके चम्मच ले लोगे तो बहुत बड़े वीआईपी बन जाओगे। अरे जो चीज जिसके लिए बना है उसके लिए उपयोग करो भैया। लेकिन क्या करोगे? मूर्खों को समझाने का मतलब अपने सर के ऊपर लाठी मारो, तो किसी को कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये मंच ऐसा है कि यहां से बोला जा सकता है, जो समझ जाए ठीक है, नहीं समझे वो भी ठीक है। और गोविंद ने अपने सिर पे कभी सोने का मुकुट धारण नहीं किया। चौथा, क्यों? मोर पंख लगाया। और मोर पंख कौन सा? जो मोर नाचता है, नाचते नाचते टूट करके मोर पंख जमीन पे गिर गया हो, उस गिरे हुए पंख को उठा करके उन्होंने कहां रखा? मत्थे पे। यदि भक्ति में नाचते नाचते भजन करते करते कोई टूट भी गया तो मेरे चरण में नहीं रहता, उसको मैं अपने मत्थे बिठा लेता हूं। ये भाव है। बाबा वापस लौट रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने देखा, रथ आ गया। मैया दौड़ करके आई, मेरो कन्हैया कहां है, मेरो बलराम कहां है? बोले वो तो वहीं पे रह गए देवी। अरे आप कैसे पिता हो, आप कैसे बाप हैं? एक राजा दशरथ थे, राम जी वन को गए तो अपने प्राण का त्याग कर दिया, और एक आप पिता हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके आ रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं देवी, आप राजा दशरथ की बात करते हैं कि आज जानकी मैया ने राम जी का इंतजार नहीं किया। अरे अशोक वाटिका में बैठी बैठी यही कहती हैं कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। नाम उपहार दिवस निश, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कई बार। क्या जानकी जी ने राम का इंतजार नहीं किया? अरे लाला की वहां खुशी थी इसलिए छोड़ के आ गया, आज नहीं तो कल लाला आएगा, उसका दर्शन करने के लिए मैं जीवित हूं। मैं भी बाप हूं उसका, मुझे भी दर्द है, लेकिन इसी आशा के साथ आया कि लाला ने कहा बाबा छोड़ दो मुझे, फिर वादा किया मिलेगा तो आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही वो मुझसे। बाबा लौट रहे, मैया आंगन में जाती हैं, याद करती हैं कन्हैया को, श्रृंगार करके बैठा देते, इसी धूल में लौट जाता था। कितना उद्यम करता था, परेशान करता था। एक एक लीला को याद करके रोती हैं। इतने बड़े सपने क्यों सजाए विधाता ने? मैंने सोच रखी थी अपने लाला के शादी करेंगे, बहू आएगी, राधा रानी से शादी करने के लिए कहता था, लाला चला गया, सारे सपने टूट गए। कन्हैया द्वारिका में, मथुरा में है, गुरुकुल भेजे गए, 6 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा दे करके अपने महल में आए। महल की अटारी पे, छत पे जब चढ़ के बैठते हैं, उनको अपनी मां की याद आती है, रोने लगते हैं। सोचते हैं कोई पंछी आकर के मां का संदेश दे जाए, हर कोई हवा का झोंका करके बता दे मेरी मां कैसी है। बूढ़ी मैया को मैं कितना परेशान किया, वो ब्रज की याद आती है कन्हैया को, रोते रहते हैं। देवकी मैया थाल सजा करके ले करके आ रही, कन्हैया को भोजन करावे काजे। कन्हैया फूट फूट करके रो रहे हैं, मैया को वैसो लग रहा है। कन्हैया काहे को रो रहे भैया, माखन काजे रो रहे का। लौट करके गई, नेक सो माखन रख ली थाली में लेकर के आई। कन्हैया ने मक्खन को देखा, माँ की याद आ गई, रोबे लग गए। देव के मैया थाली रख करके आ गई वसुदेव जी के पास। अरे बाबा आप ही जाकर के समझाओ ना, लाला क्यों रोता है?
जब से गुरुकुल से आया रोता ही रहता है। क्यों रोता है पूछो तो सही उससे। वसुदेव जी महाराज कहते हैं देवी, व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी मां को नहीं भूल सकता। उसको अपनी मां की याद आ रही है, वो हमारे चुप कराने से चुप नहीं होगा। उद्धव जी को बुलाया गया। उद्धव जी आप ही जाइए, कृष्ण जी को समझाइए, आप तो उनके सखा हैं। उद्धव जी आए, कहते हैं केशव क्यों रो रहे हो भैया? वो जो वन में गाय चराने वाली ग्वारियां हैं, बेविचार चार दुष्टा। उद्धव जी आप क्या करें, आपको पता है आप ये भिचारी बोल रहे हैं उन सबों को। आपको पता नहीं कि गोपियां कौन हैं, आप भूल कर रहे हो। कन्हैया कहते उनके लिए नहीं रोऊंगा तो किसके लिए रोऊंगा जो मेरे साथ हैं। उद्धव जी कहते हैं अरे छोड़ो उनको यार, इतना सुख संप्रदा सब कुछ इसमें रहिए, वन में गाय चराने वाले ग्वारियों के लिए आप रोते हो। कन्हैया कहते हैं आप मेरे सखा हो ना, मेरा एक कार्य कर दो, मेरा एक पत्र ले जाकर के यशोदा मैया को दे देना, ब्रजवासियों को दे देना और उधर से संदेश लेकर के आ जाना, यही कार्य कर दो छोटा सा। छत पे बैठे हुए उनको लग रहा है कोई संदेश लेकर के आ जाए, माँ का बता दे। उद्धव से कहते उद्धव ब्रज को मैं नहीं भूल सकता, जो ब्रजवासियों ने सेवा किया है किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है मेरा। माँ को पता था कि मैं भगवान हूं, 3 प्रकार से मेरी सेवा करती थी और बालक समझ के छड़ी भी उठाती थी। ऐसा भक्त कहां में मिलेगा मुझे। आप चले जाओ उद्धव। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना। वो ब्रज की याद आती है, आप चले जाओ। माँ की याद आती है, ब्रजवासियों की याद आती है। आप मेरा संदेश दे दो,